अगर आपके और पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पार्टनर को आप समझा समझा कर थक गए हो, पार्टनर समझने को तैयार ही नहीं है, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आज के इस वीडियो में यही बातें मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। जब भी आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, जब भी आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो पार्टनर के साथ, अब पार्टनर को छोटी छोटी बातें समझाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन पार्टनर समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अब जितना उन्हें समझा रहे हो उतना आपको इग्नोर कर रहे हैं। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ नहीं करना यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर पार्टनर आपकी बातों से नहीं समझ रहा है तो यहाँ पे आप 8 से 10 दिनों के लिए पार्टनर से दूरी बना सकते हो, यानी कि पार्टनर को समझाना बंद कर दो। 8-10 दिनों के लिए उनसे दूर हो जाओ। डरने की कोई बात नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस सिचुएशन में आपको पार्टनर से 8 से 10 दिनों के लिए दूर हो जाना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, कि इस वजह से आपका रिलेशनशिप टूट जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा या फिर क्या होगा। आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में कि आखिर नो कॉन्टैक्ट रूल होता क्या है। नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब है कि आप पार्टनर से किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट नहीं करते हो, पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश नहीं करते हो, पार्टनर को कॉल नहीं करते हो, मैसेजेस नहीं करते हो, पूरे तरीके से अपने तरफ से पार्टनर से बातचीत बंद कर देते हो। अब बात करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल आखिर हमें किस सिचुएशन में फॉलो करना चाहिए, जहां पे आपके और पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। पार्टनर आपको छोड़कर जाने की बात कर रहा है, पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, पार्टनर आपसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और आप पूरे तरीके से थक चुके हो उन्हें समझा समझा कर। आपने उनको समझाया, आपके दोस्तों ने उन्हें समझाया, अलग अलग तरीके से आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन पार्टनर समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इस सिचुएशन में आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना चाहिए। अब आप कहोगे कि जब हम पार्टनर को बोलकर समझा रहे हैं और उनके सामने अगर हम चुप हो जाते हैं, उनसे 8 से 10 दिनों तक कांटेक्ट नहीं करते हैं, तो भाई साहब हमारा तो रिश्ता ही टूट जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार पार्टनर इसीलिए आपकी बातों को नहीं समझता है क्योंकि आप उन्हें बहुत ज़्यादा समझाते हो। साइकोलॉजी में भी ये बात बहुत क्लियरली हमें समझ में आती है कि उन बातों की वैल्यू नहीं होती है जो हमें ज़रूरत से ज़्यादा मिलती है। अभी आपकी वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है? क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा उनके सामने जा रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो। इसी वजह से वो आपकी बातों को नहीं समझेंगे, इसी वजह से वो आपकी बातों को सीरियस नहीं लेंगे। और ये बातें आप जितने जल्दी समझोगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझे या आपकी बातों को सीरियसली ले जब भी आप उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा समझाते हो। इसीलिए आपको नो कॉन्टैक्ट रूल इस सिचुएशन में फॉलो करना ही होगा। जहाँ पे आप उन्हें समझा समझा कर थक चुके हो वहाँ पर आप नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करो। इस सिचुएशन में एक और अच्छी बात आप क्या कर सकते हो कि आपको केवल अपने साइड से कॉन्टैक्ट नहीं करना है। अगर वो खुद से कॉन्टैक्ट करते हैं तो बिल्कुल उनसे ऐसे बात करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उन्हें समझने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है ना, वो आएंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे, वो चले जाएंगे। जब वो ऐसा करते हैं ना तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं, हमारे मन में सवाल आते हैं, फिर से हम बातचीत करने लग जाते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है। आपको उन्हें बोलने का मौका देना है। वो 2-4 मिनट बात करेंगे, फिर से वो चले जाएंगे, जाने दो। फिर आपको साइलेंट रहना है, फिर आपको शांत होना है। ऐसा बहुत से रिश्तों में होता है, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हो जाती है। इसके फायदे क्या है? आखिर नो कॉन्टैक्ट रूल के फायदे क्या है? सबसे पहला फायदा, आप स्टेबल होते हो, आप शांत होते हो, इसलिए पार्टनर को आपको इग्नोर करने का मौका नहीं मिलता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लो मैंने ना अपने हाथों से आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया, अब मैं आपके घर के सामने आया और आपका दरवाज़ा मैंने खटखटाया। जैसे ही आपने डोर ओपन किया, आपने मुझे देखा और अपना दरवाज़ा बंद कर दिया, यानी कि आप मुझसे बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं हो। अब मैं यहाँ पे परेशान हो गया।
मैं रोज़ आपके लिए खाना बना रहा हूँ, आपके घर पे आ रहा हूँ और आप मुझे देखकर अपना दरवाज़ा बंद कर दे रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मैं रोज़ अपनी वैल्यू को कम कर रहा हूँ और रोज़ आप ये सीख गए हो कि आपको मुझे इग्नोर करना है। जैसे ही आप मुझे देखोगे आते हुए, आप दरवाज़ा बंद कर दोगे। लेकिन जब मैं आपके घर के सामने आना ही बंद कर दूंगा खाना लेकर, तो कहीं ना कहीं दरवाजे पर आप भी इंतज़ार करोगे। ऐसी सिचुएशन बन जाती है। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हो, रोज़ उन्हें कुछ बताने की कोशिश करते हो, लेकिन जब कुछ दिनों के लिए आप ये सब करना बंद कर देते हो तो वो आपका इंतज़ार भी करते हैं, क्योंकि चाहते तो वो भी है कि आप उन्हें समझाओ, उनके सामने रहो, क्योंकि ये चीज़ सबको अच्छी लगती है, लेकिन वो आकर आगे आपको बताएंगे नहीं। इसीलिए इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप भी शांत होते हो और उन्हें भी महसूस होती है आपकी कमी। हो सकता है वो डायरेक्टली आके आपको वो कमी बताए ना, लेकिन उन्हें एहसास ज़रूर होता है। ये बात समझने वाली है। अब इसी के साथ दूसरी और एक बात जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को भी आप समझना। दूसरी बात यानी कि नो कॉन्टैक्ट रूल का दूसरा क्या फ़ायदा है, प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती नहीं है। छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपके पैर में कोई चोट आई है। अब डॉक्टर ने आपको क्या कहा कि आप आराम कीजिए बेड पर, लेकिन आप क्या सोच रहे हो, नहीं मेरे पैर को कुछ नहीं हुआ है, आप रोज चलने की कोशिश कर रहे हो और उस कोशिश के वजह से आपकी चोट और ज़्यादा बढ़ रही है जो पैर में आपको लगी है। आपको क्या करने की ज़रूरत है, वहाँ पे कुछ दिन आराम करने की ज़रूरत है। अगर आप बेड पे ही आराम करोगे, दिन भर सोते रहोगे, रिलैक्स रहोगे, तो आपकी वो प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप आराम कर रहे हो। इसी तरीके से इस सिचुएशन में भी होता है। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर ही नहीं रहे हैं आगे से, तो वो हमें और ज़्यादा इग्नोर कर ही नहीं सकते, हमें और ज़्यादा दूरी हमसे बना ही नहीं सकते। अगर आप 8 से 10 दिनों तक नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं हो, 4-5 दिन करो, लेकिन एटलीस्ट कोशिश करो। अब कुछ लोग 20-20 दिनों तक फॉलो करते हैं और उन्हें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ट्रस्ट मी, ये केवल हमारे मन में एक डर होता है कि अगर हम 10 दिनों के लिए साइलेंट हो गए तो वो तो हमें छोड़ के चले ही जाएंगे, वो तो दूर हो जाएंगे। अगर उन्हें छोड़कर जाना होता तो वो अब तक चले गए होते। और अगर उन्हें सच में छोड़ के जाना ही है तो फिर आप रोज उनसे बातचीत करने की कोशिश करो, वो फिर भी चले जाएंगे। लेकिन जब आप किसी को 10 दिनों का टाइम देते हो, 8 दिनों का टाइम देते हो, तो वो भी आगे आकर आपसे बातचीत करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस बात को भी आप समझो कि आपको भी उनसे बातचीत करनी चाहिए। अगर वो खुद से बातचीत करते हैं तो खुद के साइड से आपको कोशिश नहीं करनी है नो कॉन्टैक्ट रूल में। तीसरी बात, नो कॉन्टैक्ट रूल की वजह से आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू, आपकी केयर और ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि वहाँ पे आप ये शो करते हो कि अब आप खुद को ज़्यादा दुखी नहीं कर सकते, और वहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपके खामोशी से बहुत कुछ समझ में आता है। आपकी खामोशी देखकर पार्टनर परेशान हो जाता है, पार्टनर और ज़्यादा ईगो एटीट्यूड नहीं दिखाता है, इसीलिए वो आपके बारे में सोचते हैं। सही समय पर नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सही समय क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया। जहाँ पे आप पार्टनर को समझा समझा कर थक गए हो, पार्टनर ब्रेकअप की बात कर करके थक गया है, वहाँ पे आप फॉलो करो। जैसे आप फॉलो करोगे, पार्टनर को भी समझ में आएगा कि आप भी बहुत ज़्यादा दुखी हुए हो, उन्होंने आपको इग्नोर किया इसीलिए आप दूर हुए हो। उन्हें ये बात पता चलेगी। उन्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने किसी वीडियो में देखा कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है इसीलिए हम कर रहे हैं। उन्हें महसूस होने दीजिए। ऐसे भी नहीं कि आप मैसेज कर रहे हो कि 8 से 10 दिनों तक हमारे साइड से ना तो कोई आपको कॉल आएगा, ना ही कोई मैसेजेस आएंगे। अब ये जब हम कहते हैं ना, तो वो समझ जाते हैं कि 8 से 10 दिनों के बाद आप करोगे, तो आपको ये गलती भी नहीं करनी है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, मैंने देखा है रिलेशनशिप में। वो क्या करते हैं, पार्टनर को बता देते हैं कि हम इतने दुखी हो गए कि यहाँ से 10 दिनों तक हम ना कोई कॉल करेंगे और ना ही कोई मैसेज करेंगे। अब 10 दिन में तुम्हें हमारी वैल्यू रियलाइज़ होगी। अब जब पार्टनर को पता चल गया है कि 10 दिन तक आप नहीं आओगे, 10 दिनों के बाद आओगे, तो फिर नो डाउट कि उनके साइड से तो वो और ज़्यादा ईगो दिखाएंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। वेल, अभी अगर आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि 10 दिनों तक भी पार्टनर के साइड से ना तो कोई कॉल आए, ना ही कोई मैसेज आए, तब हमें क्या करना चाहिए? वेल, इसके लिए आप डायरेक्टली कॉल पर मुझसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए, फिर मुझे आप कॉमेंट में बता दीजिए
कि आप इस टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। वेल अगर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पे मुझसे डिस्कस करना चाहते हो ना, पेड कंसल्टेशन के लिए मैसेज कीजिए 9834250097 व्हाट्सएप पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी, व्हाट्सएप पर जो भी बातें होगी, वो कंप्लीटली सेफ प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।